हेलो दोस्तों, मूवी एक्सप्लेन बाय ओम में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जहां हॉलीवुड के पास साइंस फिक्शन और सुपर हीरो कॉमिक्स का एडवांटेज है, वहीं इंडिया की हिस्ट्री और माइथोलॉजी इतनी जोरदार है कि इससे ऐसी जादुई फिल्में बनती हैं जो कि अक्सर बड़ी फॉरेन मूवी को भी टक्कर दे देती है। अभी ऐसी ही एक फिल्म आई है मिराई, जिसमें इंडियन हिस्ट्री और माइथोलॉजी को जोड़ के एक बढ़िया स्टोरी दिखाई गई है, जो कि मैजिकल और सुपर हीरो इन दोनों ही कैटेगरी का मज़ा देती हैं। तो अगर आपको इस तरह की मूवी पसंद है तो यह वीडियो देखते रहिए। आज मैं मेरा ही फ़िल्म को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगा, तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में सम्राट अशोक दिखाए गए हैं, जो कि भारत के एक बहुत शक्तिशाली राजा थे और उनका काफ़ी बड़ा साम्राज्य था। सम्राट अशोक ने कई जंग लड़ी थी और जीती थी और उन्हें हराना लगभग नामुमकिन था। लेकिन फिर सन 261 बीसी में कलिंग की लड़ाई हुई, जिसमें राजा अशोक जीत तो गए, पर उस युद्ध में लाखों लोगों की मौत देखकर वह अंदर से हिल गए। तब सम्राट अशोक ने हिंसा छोड़ दी और उन्होंने अहिंसा का धर्म अपनाकर बाकी ज़िंदगी शांति का उपदेश दिया। लेकिन मूवी में इसी बात को थोड़ा-सा बदला गया है। यहाँ हमें ऐसा दिखाया गया है कि राजा अशोक के पास जादुई शक्तियाँ थी, जिसकी वजह से उन्होंने कलिंग का युद्ध जीता था। पर बाद में उन्हें इस बात का बहुत पछतावा हुआ कि उनकी शक्ति से इतना विनाश हुआ है और लाखों लोग मारे गए। इसीलिए सम्राट अशोक ने अपनी सभी रहस्यमय शक्तियाँ 9 अलग-अलग ग्रंथ यानी किताबों में डाल दी और उन ग्रंथों को काबिल योद्धाओं और ज्ञानियों को सौंपकर उनसे मानव जाति का विकास करने को कहा। तब उन लोगों ने वो किताबों का सही इस्तेमाल किया और उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाकर उनकी रक्षा भी की। उन ग्रंथों में हर तरह के ज्ञान और शक्ति का राज छुपा था, जिन्हें इतिहास के कई बुरे लोगों ने हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उन योद्धाओं ने कभी वह ग्रंथ पर आँच नहीं आने दी और उन्हें सँभाल के रखा। इस तरह से कई सदियाँ बीत गई और वह 9 किताबें दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग लोगों के पास सुरक्षित रही। उन ग्रंथों में सबसे खास था अमृत ग्रंथ, जिसमें अमर होने का ज्ञान था। उसे सँभालने की ज़िम्मेदारी हिमालय के उन महर्षियों को दी गई थी, जिनके पास भविष्य देखने की शक्ति थी और हर दौर में उस किताब को एक ऐसे इंसान को सौंपा जाता था, जो काफ़ी दूर का भविष्य देख सकता था। सन 2000 में यह क्षमता अंबिका नाम की एक औरत के पास थी, इसीलिए वह उस ग्रंथ को सँभाल रही थी। फिर एक दिन अंबिका को ध्यान करते वक्त एक बहुत ही भयानक दृश्य नजर आता है, जिसमें कोई बुरा आदमी उन सभी किताबों को हासिल करके दुनिया में तबाही ला रहा है। इसीलिए अंबिका बाकी सभी रक्षकों को जमा करके उन्हें इस बारे में सावधान करती हैं। लेकिन उन योद्धाओं को अपनी काबिलियत पर बहुत घमंड था और क्योंकि वह ग्रंथों को आज तक कुछ नहीं हुआ था, इसीलिए उन्हें लगता है कि आगे भी उन किताबों को कोई चुरा नहीं पाएगा। इसी वजह से वह अंबिका की चेतावनी को नज़रअंदाज कर देते हैं और अपने-अपने आश्रम लौट जाते हैं। पर अंबिका को अपनी भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था और वह उसे रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। उस वक़्त अंबिका प्रेग्नेंट थी, लेकिन फिर भी वह उस हालत में कैलाश पर्वत पर जाती हैं, जहाँ की बर्फीली गुफा में अगस्त्य नाम के एक महान ऋषि-मुनि रहते थे, जो कि अमर थे और उन्होंने त्रेता युग में भगवान राम का मार्गदर्शन किया था। अंबिका उनसे मिलकर उन्हें अपनी भविष्यवाणी के बारे में बताती हैं और उनसे इसका हाल पूछती हैं। तब अगस्त्य मुनि कहते हैं कि उस पूरी ताकत को सिर्फ़ एक ही शक्ति रोक सकती है, जो कि भगवान राम का दिया हुआ मीराई नाम का एक छड़ी जैसा हथियार है, जो कि इस वक़्त हिमालय पर्वत की एक खुफिया गुफा में रखा हुआ था। यह सुनकर अंबिका उस मीराई को लाने के लिए तैयार हो जाती है, पर अगस्त्य मुनि उसे बोलते हैं कि वह हथियार को हासिल करना इतना आसान काम नहीं है। उसके लिए बहुत सारे त्याग करने होंगे, तब जाकर वह किसी योग्य इंसान को मिलेगा। और अगस्त्य मुनि के मुताबिक वो शख्स अंबिका का होने वाला बच्चा था, क्योंकि उसकी माँ एक महान सन्यासी थी। लेकिन अगस्त्य मुनि कहते हैं कि उस बच्चे को मीराई के लायक बनाने के लिए अंबिका को उसे पैदा होते ही छोड़ देना होगा, ताकि वह मुश्किल हालात का सामना करके धर्म की रक्षा के लिए तैयार हो सके। फिर अंबिका कैलाश पर्वत से निकल के वापस अपने आश्रम लौट जाती है, जहाँ उसके बच्चे का जन्म होता है। वह उसका नाम वेदा रखती है और उसे वाराणसी के एक घाट पर छोड़ देती है और वह अपने आश्रम के एक आदमी बंसी को ये बोलती है कि वह 24 साल बाद वेदा को ढूँढे और उसे मीराई तक पहुँचने के लिए कहे। इसके बाद अंबिका वो अमर ग्रंथ लेकर अपने आश्रम से निकल जाती है और उसे एक गुप्त
जगह पर छुपा देती है, क्योंकि वह बुक सबसे इम्पोर्टेंट थी और उसे बचाने के लिए उनके आश्रम में कोई भी योद्धा नहीं था। वहाँ सब सन्यासी ही थे। उस ग्रंथ को छुपाने के बाद अंबिका खुद भी कहीं लापता हो जाती हैं और कभी अपने आश्रम नहीं लौटती। फिर धीरे-धीरे साल बीतने लगते हैं और अंबिका की भविष्यवाणी के मुताबिक एक बुरा आदमी उन ग्रंथों को हासिल करने निकल पड़ता है। उसका नाम था महावीर लामा, जो कि असल में एक तांत्रिक था और काला जादू करने में बहुत माहिर था। वो उन किताबों को पाकर दुनिया पर राज करना चाहता था और भगवान बनना चाहता था। महावीर ने उन ग्रंथों को हासिल करने के लिए एक टीम बनाई थी, जिसका नाम था ब्लैक स्वर्ड। उसमें कई सारे खतरनाक फाइटर्स थे और एक पूरा प्रोफेसर जिसे हिस्ट्री और साइंस का बहुत नॉलेज था और उन बुक्स की लोकेशन ढूँढने का काम करता था। उस प्रोफेसर की मदद से लामा वो किताबों का पता लगाता है और उन जगहों पर जाकर अपनी श्रापित तलवार से उन ग्रंथों के रक्षकों को मार देता है और वह बुक्स ले लेता है। इस तरह से महावीर ने 24 सालों में 6 किताबें जमा कर ली। दूसरी तरफ हिमालय के आश्रम में बंसी को यह पूरी खबर थी कि लामा क्या कर रहा है। उस राक्षस को सिर्फ अंबिका का बेटा ही रोक सकता था, जिसे वापस लाने का अब समय आ चुका था। इसलिए बंसी अपने आश्रम की एक लड़की विभा, जिसके पास दिमाग पढ़ने की शक्ति थी, उसे वेदा की तलाश करने भेज देता है। तब विभा सबसे पहले वाराणसी जाती है, लेकिन वेदा वहाँ नहीं मिलता। वो वहाँ से कहीं और चला गया था, क्योंकि वेदा को बचपन से ही यह महसूस होता था कि आसमान के तारे उसे रास्ता बता रहे हैं। इसीलिए वह ज़्यादा दिन तक एक जगह पर नहीं रहता था और सही वक्त आने पर तारों की दिशा में चल पड़ता था। इससे वह कई अलग-अलग जगहों पर गया, जहाँ मुश्किल हालात में बिना माँ-बाप के उसका विकास हुआ। फिलहाल वो हैदराबाद शहर में था और एक इल्लीगल बिज़नेस कर रहा था। लेकिन वेदा का दिल बहुत अच्छा था और वो हमेशा लोगों की हेल्प करता था। उधर विभा अपनी दिमागी शक्ति से कई लोगों से वेदा की इन्फॉर्मेशन निकालती हैं और उसे ढूँढते हुए हैदराबाद पहुँच जाती हैं, जहाँ विभा उसे बताती हैं कि वह एक योद्धा हैं, जिसे 9वें ग्रंथ की रक्षा के लिए चुना गया है। इसके लिए उसे मीराई तक पहुँचना होगा। अंबिका ने बंसी को यह नहीं बताया था कि मीराई एक हथियार है। उसने बस यह कहा था कि वेदा को मीराई तक पहुँचाना है, जिसकी वजह से बंसी और विभा उसे एक जगह समझ रहे थे और वेदा को वहाँ ले जाना चाह रहे थे। पर वेदा को विभा की बातें बकवास लगती हैं और वह उस पर ध्यान नहीं देता। इसके बावजूद भी विभा उसके आस-पास ही रहती हैं और उसे दोबारा समझाने की कोशिश करती हैं कि एक जालिम तांत्रिक जो भगवान बनकर सबको मारना चाहता है, उसे रोकने के लिए वेदा को मदद करनी ही होगी। लेकिन वेदा को यह यकीन नहीं आ रहा था कि वह धर्म की रक्षा करने वाला एक योद्धा है। वह खुद को गलत धंधा करने वाला एक बुरा इंसान समझता था। तब विभा उसे दिखाती हैं कि उसने आज तक जो भी काम किए हैं, उसमें अच्छाई छुपी थी और उससे सबका भला ही हुआ है। यह जानकर वेदा को विभा की बातों पर भरोसा आता है। फिर वह वेदा को बताती हैं कि वह अंबिका का बेटा है, जो कि एक बहुत बड़ी ज्ञानी थी और उसने मीराई का रास्ता उसे बचपन में ही बता दिया था, जो कि वेदा की यादों में है। उस रास्ते को जानने के लिए विभा वेदा को एक खास मुद्रा यानी हैंड जेस्चर बताती हैं, जिससे उसे अपने पैदा होने के पहले का समय याद आता है। जब अंबिका ने उसे कई ज़रूरी बातें बताई थी, उसमें उसने यह भी कहा था कि वो वेदा से दोबारा तंत्र वन में मिलेगी, वो जगह जहाँ पर एक ग्रंथ रखा था। फिर वेदा 2-3 बार उस मुद्रा को दोहराकर अंबिका की सभी बातें समझाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ महावीर लामा ने 8 किताबें जमा कर ली थी। अब बस एक आखिरी अमर ग्रंथ रह गया था, जो उसे मिल नहीं रहा था। इसके बारे में लामा को बस इतना पता था कि वह अंबिका के आश्रम में है, जो कि एक खुफिया जगह थी और वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल था। उस आश्रम का पता लगाने के लिए महावीर ने अपनी एक साथी युका को तिब्बत के एक दूसरे आश्रम में भेजा था, जहाँ पर उच्च शिक्षा हासिल करने वालों को ही अंबिका के आश्रम का पता बताया जाता था। युका ने तिब्बत के उस आश्रम 10 साल रहकर वहाँ के गुरु का भरोसा जीता था। उस सीक्रेट मॉनेस्ट्री का एड्रेस मिला, जिसके बाद युका अपने गुरु को ही मार देती है और अंबिका वाले आश्रम में चली जाती है। वहाँ वह बंसी से अमर ग्रंथ माँगती हैं, लेकिन वह उसे कुछ नहीं बताता। तब युका उसे मार देती है और आश्रम के हर कोने में वह किताब ढूँढती हैं, पर जब उसे वह बुक नहीं मिलती तो वह उस पूरी जगह को ही जला देती हैं। लेकिन इससे थोड़ा पहले वहाँ एक कबूतर आया था, जिसके ज़रिए विभा ने बंसी को यह मैसेज भेजा था कि उसे वह योद्धा मिल गया है। उस कबूतर को देखकर युका को लगता है कि
जिसने वो मैसेज भेजा है, उसी के पास नोवा ग्रंथ है। इसीलिए उस इंसान को ढूँढने के लिए युका उस कबूतर के पैर में एक ट्रैकर लगा के उसे वापस भेज देती हैं। फिर वो उस कबूतर के पीछे हैदराबाद आ जाती हैं और विभा के पास पहुँचती हैं, जो कि इस वक़्त विदा के साथ थी। युका जब यहाँ विभा को पकड़ने की कोशिश करती हैं, तो विदा बीच में आ जाता है और उससे लड़ाई करता है, लेकिन वह हार जाता है और युका उसे जान से मारने लगती हैं। तब विभा उसे बचाने के लिए युका को झूठ बोलती हैं कि अमर ग्रंथ उसके पास हैं, जिसे लेने के लिए उसे वेदा को छोड़ना होगा। इसकी वजह से युका उसे छोड़ देती हैं और विभा को एक हेलीकॉप्टर में बिठाकर वहाँ से निकल जाती हैं। जिसके बाद वेदा फिर से वही मुद्रा बनाता है और तब उसे अपनी माँ और अगस्त्य मुनि की बातें सुनाई देती हैं, जिन्होंने वेदा के पैदा होने से पहले यह वरदान दिया था कि समय आने पर जब उसका खून और पानी एक होंगे, तब उसे मीराई का रास्ता मिल जाएगा। अभी वेदा बारिश में बैठा था और युका के साथ लड़ाई की वजह से उसके शरीर से खून बह रहा था। इसीलिए अब अगस्त्य मुनि का वरदान पूरा हो जाता है और वेदा के शरीर पर उसके खून से एक टैटू बनता है, जो कि असल में मीराई तक पहुँचने का मैप था और उसके मुताबिक वो जगह नॉर्थ हिमालय यानी नेपाल के पास। इसीलिए वेदा अपने एक दोस्त को लेकर वहाँ चला जाता है और काफ़ी भटकने के बाद एक बर्फीली पहाड़ी पर पहुँचता है, जहाँ वह एक गुफा में गिर जाता है। वहाँ पर वेदा को वो छड़ी दिखती है, जिससे उसे समझ में आता है कि मेरा ही कोई जगह नहीं बल्कि उस छड़ी का नाम है। लेकिन उसे हासिल करना इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि एक बड़ा-सा पक्षी उसकी रक्षा कर रहा था, जो कि असल में रामायण के जटायु का भाई संपाति का वंशज था। वेदा जब मीराई के पास जाने की कोशिश करता है, तो वह पक्षी उस पर हमला कर देता है, जिसके बारे में अंबिका ने वेदा को बचपन में ही बताया था कि उस पक्षी को ताकत से नहीं हराया जा सकता है, बल्कि उसे अपना मकसद समझाकर ही उसकी मदद ली जा सकती है, जिसके लिए वेदा को उसका सच छूना था। ऐसा करने पर वह पक्षी शांत हो जाता है और वेदा को अपने ऊपर बिठाकर मीराई के पास ले जाता है। तब वेदा वह छड़ी लेकर उस गुफा से बाहर आ जाता है और उसकी पावर इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, पर वो मीराई काम नहीं करता। तभी उस पहाड़ी पर अगस्त्य मुनि आकर वेदा से मिलते हैं और उसे बोलते हैं कि वो छड़ी इस्तेमाल करने के लिए पहले उसे मीराई के साथ तन-मन से एक होना होगा और यह काम सिद्ध क्षेत्र नाम की एक जगह पर ही हो सकता था, जहाँ पर भगवान राम ने पहली बार शस्त्र उठाए थे। तब वेदा, उसका दोस्त और अगस्त्य मुनि सिद्ध क्षेत्र चले जाते हैं। उधर युका को पता चलता है कि विभा ने उससे नौवें ग्रंथ के बारे में झूठ कहा था, इसीलिए वह उसे टॉर्चर करती हैं और फिर उसे लामा के पास ले जाती हैं, जहाँ विभा महावीर को बोलती हैं कि उसकी सोच गलत है। तब लामा बताता है कि उसे भगवान से नफ़रत क्यों है। असल में उसके साथ बचपन में भगवान को मानने वाले लोगों ने बहुत अन्याय किया था। उसकी माँ को चुड़ैल बोलकर मार दिया गया था, उसे मनहूस कहकर स्कूल से निकाल दिया गया था और पत्थरों से पीटा गया। तब महावीर ने गुस्से में अपने पूरे गाँव को ही जला दिया था और उस दिन से उसने ताकतवर बनने और दुनिया पर राज करने का फैसला कर लिया था। इस पर विभा बोलती हैं कि उसे रोकने के लिए अब अंबिका का बेटा आ चुका है। यह सुनकर लामा को लगता है कि अमर ग्रंथ जरूर वेदा के ही पास होगा, इसीलिए वह उसे पकड़ने के लिए युका को एक खास हथियार देता है, जो कि उसने शब्द ग्रंथ यानी साउंड बुक से बनाया था। तब युका विभा को लेकर वेदा की तलाश में निकल जाती हैं, जो कि उसे सिद्ध क्षेत्र में मिल जाता है। वहाँ पर युका के बहुत सारे फाइटर साथी वेदा पे हमला करते हैं, जिनसे वह अपनी छड़ी के साथ लड़ता है, पर अभी तक उसमें शक्ति नहीं आई थी। इसलिए वेदा युका के साउंड वेपन और उन फाइटर के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाता और हार जाता है। लेकिन फिर उसे अगस्त्य मुनि का बताया हुआ एक मंत्र याद आता है और जब वह मीराई पर ध्यान लगाकर वो मंत्र बोलता है, तो उस छड़ी में पावर आ जाती है और उससे बहुत सारी एनर्जी निकलती है, जिसका इस्तेमाल करके वेदा उन सब फाइटर से लड़ता है और उन्हें हरा देता है। यहाँ तक कि उस एनर्जी से वो साउंड वेपन भी टूट जाता है। आखिर में वेदा मीराई से युका पे वार करके उसे मार देता है। इस सब के बीच में विभा के हाथ पे एक गहरी चोट लग गई थी, जिसकी वजह से वह कमज़ोर और बेहोश हो रही थी। लेकिन फिर जैसे ही विभा के हाथ पर वह छड़ी लगती है, तो उससे उसकी चोट ठीक हो जाती है, क्योंकि मीराई में कई सारी शक्तियाँ थी और वह छड़ी अपना आकार भी बदल सकती थी। अगस्त्य मुनि अब वहाँ से चले गए थे, क्योंकि वेदा को मीराई का इस्तेमाल करना आ गया था। फिर वेदा को याद आता है कि अंबिका ने उसे तंत्रवन में मिलने के लिए कहा था। तब विभा उसे बताती हैं कि वह जगह कामाख्या द्वीप पे है, जहाँ तांत्रिकों का समूह रहता है, जिनके गुरु है अंगमबाली नाम के एक महांत्रिक, जो कि पहले तंत्र ग्रंथ के रक्षक थे।
तब वेदा और विभा काफ़ी लंबा समय तय करके उस आइलैंड पर जाते हैं और तंत्रवन जंगल में पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें अंगम बाली मिलते हैं, जो कि वेदा की छड़ी देखकर तुरंत ये जान जाते हैं कि यही वो योद्धा हैं, जिसके बारे में अंबिका ने बताया था। फिर जब वेदा उनसे अपनी माँ के बारे में पूछता है तो अंगम बाली एक लंबी कहानी सुनाते हैं। कई साल पहले वह एक गांव के पास से गुजर रहे थे। तब उन्हें एक बच्चा मिला था जो था महावीर लामा। उसे देखकर अंगम बाली को लगा था कि वह एक मासूम बच्चा है जिसका गांव जल गया है और उसमें उसके माँ बाप मर गए। इसीलिए उन्होंने महावीर को अपने साथ अपने घर तंत्रवन में ला लिया और उसे अपने बेटे के साथ रखकर तांत्रिक शिक्षा दी, जो कि लामा ने बहुत जल्दी सीख ली और वह उसमें माहिर हो गया। फिर कुछ साल बाद अंगम बाली ने अपने बेटे और महावीर को यह बताया कि उनके पास तंत्र ग्रंथ हैं जिसके वह रक्षक हैं, लेकिन अब वह उस किताब की जिम्मेदारी किसी और को सौंपना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने एक परीक्षा रखी। उसमें अंगम बाली के बेटे के साथ लामा भी शामिल हुआ और उसने अपनी शक्ति का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन उसके हर मंत्र में बहुत गुस्सा और विनाश था, जिसे देखकर अंगम बाली ने उसे नहीं चुना और अपने बेटे को तंत्र ग्रंथ का नया रक्षक बना दिया। इससे महावीर को बहुत गुस्सा आया और उसने चुपके से अंगम बाली के बेटे को मार दिया और उससे वह ग्रंथ छीन लिया। फिर लामा ने उस किताब से कुछ खतरनाक मंत्र सीखे और कई सारे जादुई कंगन बनाए, जिसे उसने सभी गांव वालों को पहनाकर उन्हें अपने वश में कर लिया। इसके बाद महावीर वो तंत्र ग्रंथ और अंगम बाली के बेटे की लाश लेकर उनके सामने आया। फिर उसने उन्हें बांध दिया और गांव में तबाही मचाना शुरू किया। उसे रोकने के लिए जब गांव वाले आगे आए तो लामा ने उस कंगन के जरिए उनका खून जमा दिया, जिससे वह धीरे-धीरे मरने के करीब पहुंच गए। पर तभी वहां पर अंबिका आ गई, जिसने कुछ टाइम पहले ही यह भविष्य देखा था कि महावीर लामा तंत्र वंश से एक ग्रंथ चुराएगा और बाकी ग्रंथ हासिल करके दुनिया में आतंक फैलाएगा। अंबिका उसे रोक तो नहीं सकती थी, लेकिन वह उन लोगों की जान बचा सकती थी, जिन्हें लामा अभी उस कंगन से मार रहा था। उस कंगन को वशीकरण के दौरान जिंदा इंसान के हाथ से निकाला नहीं जा सकता था। इसीलिए अंबिका अंगम बाली के मरे हुए बेटे के हाथ से वह कंगन निकालती हैं और उस पे एक मंत्र पढ़ना चालू करती हैं। उस जानलेवा विधि को तोड़ने के लिए उस कंगन के साथ एक इंसान को अपनी आहुति देना पड़ता था। इसीलिए अंबिका उस कंगन को अपने मंत्र से जलाती हैं और खुद भी उसके साथ जलकर मर जाती हैं, जिससे गांव के सभी लोगों के कंगन भी जल जाते हैं और वह बच जाते हैं। पर उधर महावीर अब यह जान गया था कि तंत्र ग्रंथ जैसे 8 और ग्रंथ हैं, उससे वह महाशक्तिशाली बन सकता है। इसीलिए उस दिन से वो उन्हें हासिल करने निकल पड़ा। इधर वेदा जब अपनी माँ के त्याग की कहानी सुनता है तो वह कसम खा लेता है कि वह किसी भी हाल में लामा को रोक के रहेगा। फिर अंगम बालू उसे बोलते हैं कि अंबिका ने अमर ग्रंथ कहाँ रखा है, ये बात उन्हें भी नहीं मालूम। तब वेदा को लगता है कि उसकी माँ ने उसे तंत्रवन में सिर्फ अपनी कहानी बताने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि उन्होंने नौवा ग्रंथ भी वहीं कहीं छुपाया है। फिर वेदा को आसमान में कुछ तारे गिरते हुए दिखते हैं, इसीलिए वह उनकी दिशा में उस जंगल के अंदर जाता है, जहाँ उसे एक गुफा में अमर ग्रंथ मिल जाता है। इसके बाद वेदा और विभा वहाँ से निकलने लगते हैं। तब अंगम बाली उन्हें बोलते हैं कि उनके मुताबिक महावीर फिर से वह कालभूति वाली विधि यानी उन कंगन से लाखों लोगों को मारना चाहता है। दूसरी तरफ लामा सच में वही काम कर रहा था। उसने बहुत सारे जादुई कंगन बना लिए थे, जिन्हें लेकर वो कुंभ के मेले में जाता है और वहाँ पंडितों को पैसा खिलाकर उनके जरिए वो कंगन सभी लोगों को पहना देता है। अब बस उसे अमर बनना था, जिसके लिए उसे आखिरी ग्रंथ की ज़रूरत थी और महावीर को यह समझ में आ गया था कि वह ग्रंथ अंबिका के बेटे के पास है, इसीलिए वह उसकी तलाश करने निकल जाता है। उधर विभा, वेदा और उसका दोस्त जब कामाख्या द्वीप से बाहर आते हैं, तब उन्हें पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, जो कि कुछ वक़्त से वेदा का पीछा करके उसकी अजीब हरकतें देख रहे थे। फिर वह पुलिस वाले वेदा और उसके साथियों से वह छड़ी और ग्रंथ छीन लेते हैं और उन्हें एक ट्रेन से हैदराबाद ले जाने लगते हैं। तभी रास्ते में उन पे लामा के कुछ गुंडे हमला कर देते हैं और वह ग्रंथ छीनने की कोशिश करते हैं। तब पुलिस वाले वेदा को छोड़ देते हैं, इसीलिए वो उन गुंडों से लड़ के उन्हें हरा देता है। इसके बाद वह अपनी छड़ी की ताकत उसे उस ट्रेन को रोकने लगता है, क्योंकि उन गुंडों ने ट्रेन के ड्राइवर को मार दिया था और महावीर ने आगे की पटरी का पुल तोड़ दिया था। फिर वेदा बहुत मुश्किल से उस ट्रेन को पुल से गिरने से बचाता है। फिर उसे दिखता है कि लामा ने आसमान में एक पोर्टल खोल के उसके जरिए कुंभ के लोगों का उस कंगन से खून जमा कर दिया था। तब वेदा उससे लड़ाई करता है, जिसमें उसकी छड़ी लामा को मिल जाती है
और लामा की तलवार वेदा को वो दोनों एक दूसरे की हथियार की शक्ति इस्तेमाल नहीं कर पाते। इसीलिए उनसे ऐसे ही लड़ते हैं क्योंकि महावीर ज़्यादा ताकतवर था इसलिए वह जीत जाता है और वेदा को पुल से नीचे फेंक देता है। तभी वहाँ वह संपाति पक्षी आकर उसे बचा लेता है। इसी दौरान लामा विभा के पास से अमर ग्रंथ छीन लेता है और सभी ग्रंथों को अपने अंदर समाकर महाशक्तिशाली और अमर बन जाता है। विदा अब उसे मार नहीं सकता था, इसलिए अब वह खुद को त्याग कर कुंभ के मेले के लोगों को बचाने का फैसला करता है, जिसके लिए उसे अंगम बाली ने पहले से ही एक काला कंगन दिया था। उसका इस्तेमाल करके वेदा अपनी माँ की तरह एक मंत्र पढ़ता है ताकि वह उस कालभूति को रोक सके। इससे वह कंगन और वेदा का शरीर जलने लगता है, लेकिन क्योंकि अभी उसका मकसद पूरा नहीं हुआ था, इसलिए प्रकृति उसे मरने नहीं देती और वहाँ बारिश आ जाती है, जिससे वेदा बच जाता है और फिर अचानक वो मीराई उसके सामने खड़ा हो जाता है और वेदा जैसे ही उसे पकड़ता है, तो वह छड़ी एक धनुष बन जाती है, जो कि असल में भगवान राम का धनुष कोडन था, क्योंकि राम जी ने पहले ही अगस्त्य मुनि से ये कहा था कि धर्म की रक्षा करने वाले योद्धा के हाथ में वह मेरे ही एक दिव्य अस्त्र बन जाएगा। तब वेदा उस कोदंड धनुष से महावीर पर वार करता है, जिससे वहाँ एक जोरदार धमाका होता है और लामा उसमें तबाह हो जाता है। उसके मरते ही कुंभ मेले के सभी लोग बच जाते हैं और वेदा का वह धनुष फिर से एक छड़ी बन जाता है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमें खड़गपुर नाम का एक दूसरा शहर दिखाया जाता है, जहाँ एक आदमी के पास किसी भी चीज़ को गोल्ड यानी सोना बनाने की शक्ति थी और वह बहुत जालिम था। उसे जब यह खबर मिलती है कि हैदराबाद के एक लड़के ने अपनी जादुई छड़ी से एक शक्तिशाली अमर आदमी को मार दिया, तो वह सोना बनाने वाला आदमी उस छड़ी यानी मीराई को हासिल करने के पीछे पड़ जाता है। इसके आगे की कहानी इस मूवी के पार्ट 2 में दिखाई जाएगी। तो दोस्तों यह थी मिराई मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोज़ सही टाइम